स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक गार्बेज मैनेजमेंट है। गार्बेज क्या होता है और उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है एनी लिटर, डंप, जंक मटेरियल, वेस्ट विच आर जनरेटेड इन आवर हाउसेज, इन आवर इंडस्ट्रीज और इन आवर स्कूल, that unwanted substances which are very harmful for our environment, human life and the life of different individuals। और disposal means होता है any operation which may lead to resource recovery, recycling, reclamation, direct reuse और alternative use। disposable का मतलब है कि उस मटेरियल को जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसको लाभदायक मटेरियल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, ये डिस्पोजेबल कहलाता है, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। गार्बेज कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 सॉलिड गार्बेज, लिक्विड गार्बेज। दो तरह का रहता है। सॉलिड गार्बेज में प्लास्टिक, स्क्रैप, आयरन, अदर मटेरियल आते हैं। इसको हम सूखा कचरा भी कहते हैं, जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है और इसको बार बार यूज़ किया जा सकता है, रीयूज़ भी किया जा सकता है। सॉलिड फॉर्म में रहता है, जैसे हमारी प्लास्टिक के पाउच, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बॉटल्स, ठीक है, लोहे के जो कनस्तर रहते हैं, बड़ी बड़ी टंकियाँ रहती हैं, ये सब सॉलिड गार्बेज में आते हैं। लिक्विड गार्बेज में आएंगे डोमेस्टिक वॉशिंग, कपड़े धोने के बाद बचा हुआ पानी, गाड़ी धोने के बाद बचा हुआ पानी, बर्तन धोने के बाद बचा हुआ पानी, डिफरेंट केमिकल्स जो कि फैक्ट्रियों में यूज़ किए जाते हैं, ऑयल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड अदर सोर्स। विभिन्न प्रकार के घरेलू वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि पानी में घुले हुए रहते हैं, लिक्विड गार्बेज कहलाते हैं। यदि दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। दो सब्सटेंस विच आर आल्सो कॉल्ड वेट गार्बेज और बायोडिग्रेडेबल गार्बेज विच आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया, और ये पूरी तरह से कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे पेपर, वुड, वेजिटेबल्स, पील्स यानी फल और सब्जी के छिलके, बचा हुआ भोजन, ठीक है, ये सब कहलाते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट या बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया और फंगस। They are also called plastic bottles, old machines, cans, different mobiles, styrofoam, containers। तमाम प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, तमाम प्रकार की वो वस्तुएं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन यदि वातावरण में खुला छोड़ दें तो वो बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इनसे बहुत सारी हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य पदार्थ रिलीज होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, जो एसिड रेन का कारण बनते हैं, साथ ही ओजोन परत में छेद का कारण बनते हैं, और जो कचरा है वो पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारा जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो जाता है। आइस मेल्ट होने से समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। समुद्र का लेवल बढ़ने से समुद्र किनारे जो नगर हैं, शहर हैं और देश हैं, उनके डूबने का खतरा रहता है, और इस तरह से ये बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। हैजार्डस और नॉन हैजार्डस दो भागों में बांटा गया है। हैजार्डस गार्बेज वो होता है जो बहुत विषैला रहता है, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और डिफरेंट टाइप के करोसिव मटेरियल, केमिकल्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट अनसेफ रहते हैं। जैसे हम यदि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की भी बात करें तो उनमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे कि लेड, मरकरी। इनके कारण मिनीमाटा डिसीज़ और अन्य प्रकार की रेस्पिरेटरी और मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। सो दे आर कॉल्ड हैजार्डस गार्बेज। नॉन हैजार्डस गार्बेज आर द सब्सटेंस सेफ टू यूज कमर्शियली, इंडस्ट्रियली, एग्रीकल्चरली और इकोनॉमिकली। ये औद्योगिक रूप से, कृषि के रूप से और कमर्शियली किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते और इनके डिस्पोजल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, फैक्ट्रियों के पेपर वगैरह रहते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता और आसानी से इनको कंपोस्ट किया जा सकता है।
कहाँ से उत्पन्न होता है ये गार्बेज? आप अपने शहर के आसपास, अपने गांव के आसपास देखेंगे बड़ी बुरी स्थिति रहती है। कोई भी बड़ा त्यौहार होता है, उसके त्यौहार होने के बाद या कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, शादी होने के बाद शादी हाल के बाहर आप देखेंगे प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल आपके जो प्लेट्स, ठीक है, थर्माकोल की प्लेट्स आपको पूरी तरह नालियों को चौक किए हुए मिल जाएंगे। तो हाउस होल्ड से उत्पन्न होता है और फैक्ट्रियों से उत्पन्न होता है। फैक्ट्रियों के जो लोग हैं वो भी चिमनियों में कन्वर्टर नहीं लगाते, इसके कारण पूरी विषैली गैसें जिनमें विभिन्न प्रकार के कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और ये हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सोर्स हैं गार्बेज उत्पन्न करने वाले। इम्पैक्ट ऑफ गार्बेज इफ़ नॉट मैनेज्ड वाइजली, क्या होगा यदि इस गार्बेज का, इस कचरे का सही से उचित प्रबंधन नहीं किया जाएगा? तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। नंबर 1, दीज अफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़, मनुष्य का जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा, जिसके कारण वो बीमार हो जाएंगे, ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, उनकी इकोनॉमिक स्थिति दुर्बल हो जाएगी, न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा समाज, और उसकी कीमत पूरे देश को चुकाना पड़ेगी। ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी बिगड़ जाएगा, समय पर वर्षा नहीं होगी, बीमारियों के चक्र प्रारंभ हो जाएंगे, चाहे वो फसलों की बीमारियां हों, चाहे मनुष्यों की बीमारियां हों या जानवरों की बीमारियां हों, इनकी बार बार रिपीटिशन होंगे और उसके कारण मनुष्य की जो जीवन है वो उस पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। सम कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू बिकम वार्मर ऑल्दो सल्फेट माइट लिमिट वार्मिंग, बहुत से देशों में कोशिश की जा रही है, भारत जैसे देश में जो कि पूरे विश्व का अग्रणी देश है, जो प्रदूषण को कम करने के लिए, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे ग्रीन इंडिया इनोवेशन हो, सभी प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं ताकि हम कम से कम कचरा उत्पन्न करें, कचरे का उचित प्रबंधन हो। सूखा कचरा और गीला कचरा हम घर घर से ही अलग अलग करने की प्रैक्टिस डाल रहे हैं, बच्चों में भी, और घरों से कचरा इकट्ठा करने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो भी सूखा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करती हैं। सूखे कचरे का रिसाइकलिंग कर लिया जाता है और गीला जो कचरा रहता है उसका कंपोस्ट बना के किसानों को उचित मूल्य पर बिक्री करके राज्य सरकारें उससे कर भी प्राप्त कर रही हैं और समृद्धि हो रही हैं। अभी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में गोबर खरीदने की प्रथा शुरू हुई है। 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो गोबर खरीदा जा रहा है ताकि जो पशु पालक हैं वो उनकी आय में बढ़ोतरी की जा सके। हम क्या क्या कर सकते हैं इस गार्बेज का? एनर्जी रिकवरी कर सकते हैं। बहुत सारी उसके अंदर मीथेन गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस प्राप्त कर सकते हैं जो कि एनर्जी का बहुत अच्छा पॉल्यूशन फ्री सोर्स है। गैसिफिकेशन, उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बायो मिथेनेशन कर सकते हैं, रिसोर्स की रिकवरी कर सकते हैं, हमारे जो जंगल हैं उनको कटने से बचाया जा सकता है, और बहुत सारे हमारे जो डीजल, पेट्रोल और कोयला है इनको जलाने से भी बचाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्टिंग की जा सकती है और वर्मी कंपोस्टिंग की जा सकती है। ये सभी बहुत ही लाभदायक रहते हैं और इससे कृषि जो है वो उन्नत होती है। किसानों को इस तरह से वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट डालने से ना रासायनिक उर्वरकों के ऊपर भी निर्भरता खत्म हो जाती है और किसी भी प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि रसायनों का प्रयोग करने से हम देख रहे हैं पंजाब में और विभिन्न प्रकार के दूसरे राज्यों में कैंसर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो गार्बेज के कारण केमिकल पॉइजनिंग होती है जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उत्पन्न होती हैं। आप देखेंगे अपने आसपास पड़ोस में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल आपको पेशेंट मिल जाएंगे जिनको किसी न किसी पॉल्यूटेंट मटेरियल के कारण ये बीमारी उत्पन्न हुई है। बर्थ रेट गिर रहा है और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दुर्बल पैदा हो रहे हैं, और सबसे हानिकारक इम्पैक्ट होता है विभिन्न प्रकार के कैंसर, न केवल लंग कैंसर बल्कि ब्रेन कैंसर और स्किन कैंसर, दूसरे प्रकार के रोग भी गार्बेज के प्रॉपर डिस्पोजेबल ना करने के कारण होते हैं। गार्बेज हमारे लैंडफिल को ब्रेक डाउन कर देता है और क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन करता है, ओजोन लेयर को नष्ट कर रहा है, और इसके लिए 2009 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक नीति चलाई थी जिसके द्वारा यदि हम केवल प्रॉब्लम की बात करें और सॉल्यूशन की बात ना करें तो ये बेईमानी कहलाएगी। तो सॉल्यूशन है हम 3R कंसेप्ट का यूज़ करें। सबसे पहली चीज़ होती है रिड्यूस करें। हमें
व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए, जितना पानी पीना है उतना ही लें, जितना खाना खाना है उतना ही लें। रीयूज़ करें, जो प्लास्टिक की बोतल हैं इनको हम गमला बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उनका डंबल बना के हम योगा प्रैक्टिस में और वर्जिश करने में यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के जो बड़े बोतल रहती हैं उनको भी हम रीयूज़ किया जा सकता है। रिसाइकिल करना थोड़ा सा महंगा रहता है क्योंकि रिसाइकिलिंग में एनर्जी वेस्ट होती है मशीनों को चलाने में, लेकिन रिसाइकिलिंग भी बहुत अच्छा तरीका है। तो 3R का कंसेप्ट का हम डेली हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करें, ठीक है। उतना ही सामान खरीदें, घर में भी सामान का ढेर न लगाएं। आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। सो अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। इम्प्रूव प्रोडक्ट डिज़ाइन टू यूज़ लेस मटेरियल। हम देखेंगे छोटे छोटे सामान खरीदने पर उसमें 2, 3, 3, 4, 4 रैपर रहते हैं, उनका कम से कम रैपर का यूज़ हो, इसी को रिड्यूस भी कह सकते हैं। पैकेज इस तरह की डिज़ाइनिंग हो ताकि हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख सकें और उससे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। कंक्लूजन ये है कि वी लर्न अबाउट वेस्ट एंड हाउ वेस्ट कैन बी रीयूज्ड, recycled or reduced, and keeping recyclable item inside the recycling loop keep them out of the landfill and reduce pollution. Thank you very much.